कि पाकिस्तान ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता तो बड़बोलापन नेताओं का शुरू हो गया। यहां 40 साल बाद पाकिस्तान ने यह मेडल जीता, गोल्ड मेडल। उसके बाद नेताओं ने बड़े बड़े बयान देने शुरू कर दिए। बिलावल भुट्टो ने तो यहां तक कह दिया कि अगर सहयोग मिला फुटबॉल में तो पाकिस्तान फुटबॉल का गोल्ड मेडल भी जीत सकता है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। पेरिस ओलंपिक में 8 अगस्त की रात जब पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जावेलिन थ्रो में रिकॉर्ड 92.47 थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता तो लाहौर से इस्लामाबाद तक जश्न मनाया गया। जश्न होना भी चाहिए क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान ने 40 साल के बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन 40 सालों में एक मेडल जीतने के बाद पाकिस्तानी नेताओं का बड़बोलापन अब सारी हदें पार कर रहा है। अरशद नदीम के गोल्ड जीतने के बाद पाकिस्तानी नेताओं ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने शुरू कर दिए। पाकिस्तान के नेता बड़बोलेपन का प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने ऐसा बयान दिया जिससे दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने असेंबली में बात करते हुए कहा कि अगर खिलाड़ियों को सहयोग दिया जाए तो पाकिस्तान फुटबॉल विश्व कप जीत सकता है। भुट्टो की इस बयान के बाद उनका मजाक तो उड़ ही रहा है, साथ ही पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप जीत के लेकर आ सकते हैं। फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप जीत के लेकर आ सकते हैं। फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप जीत के लेकर आ सकते हैं। सुना आपने कैसे गोल्ड मेडल आने के बाद पाकिस्तानी नेताओं के तेवर बदल गए हैं। आटे दाल के लिए अपनी आवाम को तरसाने वाला पाकिस्तान फीफा जीतने की बात कर रहा है। जो पाकिस्तान भर में इतने सलाहियत रखते हैं कि वो ना सिर्फ ओलंपिक्स, ना सिर्फ क्रिकेट मगर हमें तो फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप जीत के लेकर आ सकते हैं अगर हम थोड़ा सा इनके साथ दें। जनाब स्पीकर, हमारा कराची का लियारी का इलाका है जहां वहां का हर दूसरा बच्चा, मैं आपको बताऊं, फीफा का वर्ल्ड कप जीत के वापस लेकर आ सकता है। वहीं दूसरी ओर तस्वीर देखी, नदीम की गोल्ड मेडल जीतते ही किस तरह शाहबाज को क्रेडिट दिया गया। अरशद नदीम कई बार सरकार से सहायता न मिलने का मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन अब जब नदीम अपनी मेहनत पर गोल्ड जीत गए तो बिलावल सहित तमाम नेता इसका क्रेडिट लेने की होड़ में हैं। बड़बोले बिलावल ने बयान तो दे दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि फुटबॉल की वैश्विक रैंकिंग में पाकिस्तान है कहां। 210 देशों में पाकिस्तान फिलहाल 197वें नंबर पर है। भुट्टो अगर ये रैंकिंग जानते तो शायद बड़बोलेपन के शिकार न हुए होते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए 40 साल बाद एक गोल्ड मेडल पाकिस्तान के खाते में आए और अब पाकिस्तान उछल रहा है। क्यों उछल रहा है? देखिए ओलंपिक 1992 के बाद आज तक कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता था जो अब मिला है पाकिस्तान को। 1992 के बाद पाक को कोई मेडल मिला ही नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अब मिला तो बड़े बोलेपन शुरू हो गया। पेरिस ओलंपिक में 40 साल बाद गोल्ड मेडल पाकिस्तान को मिला है, जिसके बाद ये बड़बोलापन पाकिस्तान का देखने को मिल रहा है। 1984 में एंजल्स में ओलंपिक में गोल्ड जीता। उसके बाद अब देखिए फीफा में गोल्ड मेडल जीतने का सपना पाकिस्तान देख रहा है। सिर्फ एक गोल्ड मेडल जो पेरिस ओलंपिक में आया, उसके बाद यह सपना पाकिस्तान देख रहा है और अब कई जगह तो मजाक भी पाकिस्तान का उड़ाया जा रहा है। देखिए कैसे अरशद नदीम के जीत के बाद पाकिस्तान बड़बोलापन दिखा रहा है अपना। पाकिस्तान के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ओलंपिक में पहले खिलाड़ी बने हैं नदीम जिन्होंने भाला फेंकने में गोल्ड मेडल जीता है और पाकिस्तान का नाम जरूर ऊंचा किया, लेकिन अब इसके जरिए अब पाकिस्तान बड़े बड़े सपने देख रहा है और सपना भी ऐसा जो पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान उछल रहा है। देखिए पाकिस्तान सरकार जो बड़ी बात अभी कर रहा है, एक नया भाला नहीं दे पा रहे थे नदीम को। नदीम ने बाकायदा कहा था कि उसे एक नया भाला की जरूरत है, लेकिन नदीम को भाला नहीं मिला था। नदीम को क्राउड फंड की मदद की जरूरत पड़ गई थी। ये वही पाकिस्तान है जो अब ये कह रहा है कि अगर सहयोग की जरूरत पड़ी तो हम फीफा वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं, लेकिन नदीम को एक भाला खरीद कर ये पाकिस्तान नहीं दे पाया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की और बात हम करते हैं रूस की। रूस पर हमले का रूस ने बदला ले लिया। मैच 24 घंटे में यह बदला हुआ है। यूक्रेन ने रूस सीमा में घुसकर कुर्स के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसे लेकर रूसी सेना ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। रूस के हमले में दक्षिणी यूक्रेन के शहर में 7 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट के जरिए पूरी तस्वीर, पूरी कहानी आपको बताते हैं। रूस पर हमले का बदला पुतिन ने महज 24 घंटे में ले लिया है।
रूसी सेना के एयर स्ट्राइक में दक्षिणी यूक्रेन के एक शहर में 7 लोगों की मौत हुई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि सेना ने रात भर में रूस के दक्षिण पश्चिम में 6 क्षेत्रों में 36 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया। इससे एक दिन पहले यूक्रेन ने भी रूस पर ड्रोन हमले किए थे, जिसमें करीब 5 लोगों की मौत हुई थी। दरअसल रूस के कुर्स्क क्षेत्र में लड़ाई चल रही है, जिसके बाद रूस को बड़ा झटका लगा। पुतिन ने 76,000 से ज्यादा कुर्स्क निवासियों को युद्धग्रस्त इलाके खाली करने का आदेश दिया। लगभग 5 दिनों के यूक्रेनी हमले के बाद रूसी क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों के लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। रूस के सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा। माना जा रहा है कि हजारों यूक्रेनी सैनिक हमले में शामिल हैं। यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि अभी रशिया को एक बार्गेनिंग पावर से पीस की बात करें, और इसलिए हमने कुर्स्क में भी अटैक देखा। एक मैकेनाइज ब्रिगेड यूक्रेनियन आर्मी की वहाँ पे एक अटैक लॉन्च किया था। वहीं दूसरी ओर रूस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। रूसी सैनिक टैंकों की तैनाती कर रहे हैं। रूस को यूक्रेन पर कब्जा करने से ज्यादा अब अपनी जमीन को वापस हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। रूस ने शनिवार को 3 क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया। रूस ने अग्रिम मोर्चे पर अपनी सैन्य क्षमताओं की एक बड़ी तैनाती की घोषणा की। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस कई रॉकेट लॉन्चर, तोप, टैंक और भारी वाहनों को भेज रहा है। सैनिकों की आपातकालीन तैनाती के बावजूद मंत्रालय का दावा है कि उन्होंने अब यूक्रेन को रूसी भूमि में बढ़ने से रोक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, पुतिन ने बदला ले लिया। कुर्स्क के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कुर्स्क का 1200 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा हो गया। यूक्रेन का यह कुर्स्क है जिस पर कब्जा हो गया। 1200 वर्ग किलोमीटर बताया जा रहा है। कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट से बस कुछ दूर पर था यूक्रेन, जो बदला लिया गया है। कैसे बैकफुट पर जेलेंस्की ब्रिगेड आ गई है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। रूसी सेना ने जबरदस्त तरीके से इस पूरे इलाके में पलटवार किया है और यूक्रेन की सेना को पीछे हटना पड़ा है। 11 अगस्त की सुबह यूक्रेनी सेना पीछे हट गई है। रूस के जबरदस्त अटैक के बाद कुर्स्क में हवाई हमले का सामना नहीं कर पाई ये सेना और उसे वहां से पीछे हटना पड़ा है। कुर्स्क में यूक्रेन एयर डिफेंस तैनात नहीं कर सकता। जी हां, यहां पर एयर डिफेंस तैनात यूक्रेन नहीं कर सकता। रूस ने सीमा के करीब भारी तैनाती कर दी है, यानी बदला लेने के बाद इसके बाद तैनाती रूस के सेनाओं की हो गई है। सीमा पर रूस ने नई डिफेंस लाइन भी बना दी है, यानी नई लाइन खींच दी है रूस ने। डिफेंस लाइन से कहा जा रहा है। कैसे बैकफुट पर आ गए जेलेंस्की, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और चलिए बढ़ते आगे और अब देखते हैं आगे 2 मिनट में भारत। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश हुए घायल। गेट डेटिंग ऐप के जरिए मिलने बुलाकर करते थे लूटपाट। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में अचानक स्कूल की दीवार गिरी। स्कूल की दीवार गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। हैदराबाद में दिखा रफ्तार का कहर। पैदल चल रहे शख्स को तेज रफ्तार कार ने कुचला। छात्र बताया जा रहा कार ड्राइवर। आरोपी छात्र की तलाश जारी। हरियाणा के सिरसा में नामधारी डेरे के 2 गुटों के बीच फायरिंग। सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी फायर किए गए। गोली लगने से 8 लोग घायल हुए। पुलिस ने डेरे का घेराव किया। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रेन में आग लगने से अफवाह की हड़कंप। जलती ट्रेन से कूदे यात्री, 20 लोग घायल, 7 की हालत गंभीर। पंजाब मेल एक्सप्रेस की बताई जा रही है घटना। भरतपुर के बयाना में दर्दनाक हादसा। बाणगंगा नदी में नहाने गए 7 युवकों की डूबने से मौत। टापू पर खड़े होकर देख रहे थे नदी का बहाव। ग्रामीणों ने डूबे सभी लोगों के शव को बाहर निकाला। यूपी के झांसी में भीषण सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी ऑटो टैक्सी अचानक पलटी। हादसे में एक लड़की की मौत और 9 महिलाएं हुई घायल। केदारेश्वर मंदिर से वापस लौटने के समय हादसा हुआ। सोनभद्र में कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी का इंजन और 2 डिब्बे पटरी से उतरे। सूचना मिलते ही रेल महकमे में खलबली मची। कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं।
सीतापुर में स्टंटबाजी करते युवकों का वीडियो हुआ वायरल। ई रिक्शा के छत पर बैठकर स्टंट कर रहे युवकों का वीडियो वायरल हुआ है। झारखंड के जमशेदपुर में नर्सरी क्लास की छात्रा से रेप, स्कूल वैन का ड्राइवर ही निकला हैवान। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में हथियारों से लैस बदमाशों ने की लूटपाट। घर में घुसकर तमंची के नोक पर लूटपाट की, लाखों के जेवरात और नकदी लूटकर फरार हुए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। इधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। 1 मिनट की रिपोर्ट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश की सड़कों पर अब जन सैलाब उतर आया है। बांग्लादेश की सेना और सरकार के खिलाफ हिंदुओं ने मोर्चा खोल दिया है। पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे थे। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, उनके घरों में आग लगाई जा रही थी। लेकिन अब बारी है अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हुए हर जुल्मों के हिसाब की। बांग्लादेश के अलग अलग जगहों पर हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं, सेना और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अपने ऊपर हुए अत्याचारों का हिसाब मांग रहे हैं। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में हिंदुओं के समर्थन में आवाज उठाई जा रही है। बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर जितेंद्र नारायण चित्रकूट पहुंच गए, जहां जगत गुरु राम भद्राचार्य से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार पर बन रही फिल्म को जगत गुरु ने रिलीज कर दिया। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको दिखाते हैं। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर आधारित बनी फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी के ट्रेलर को धर्मनगरी चित्रकूट से जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने रिलीज कर दिया है। इस दौरान फिल्म निर्माता जितेंद्र नारायण और फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा समेत कई फिल्मी किरदार मौजूद रहे। ट्रेलर में दिखाए गए हिंदू के साथ अत्याचार को देखकर भावुक हो गए। प्रत्येक हिंदू जागृत हो जाए और हम प्रत्येक हिंदुओं के प्रत्येक अपमान का उन्हें दंड देंगे और हम 80% हिंदुओं की संख्या करके रहेंगे भारत में। वहीं इस फिल्म को लेकर जगत गुरु का कहना है कि इस फिल्म को लोग ज्यादा से ज्यादा लोग देखें कि कैसे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिससे हर हिंदू जागृत हो जाए और प्रत्येक हिंदू के अपमान का दंड हम उन्हें देंगे और भारत में हम 80% हिंदुओं की संख्या को करके रहेंगे। इसके लिए अभियान चलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।